मुझे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कोई विषय पार्टी के सामने आया है। किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, ये ध्यान में अभी तक नहीं आया। टिकट उन्हीं को मिलेगा सारे लोगों को। मैंने कहा कि कहीं भी ध्यान में नहीं आया कि पार्टी कमज़ोर है। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इन सभी ने बहुत सहृदयता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को स्वीकार किया है। और जिस तरह से ये समरस हो रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कठिनाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव चिन्ह, कमल का फूल और पार्टी का ध्वज, इसको देखकर काम करता है। और ये समरस हो रहे हैं तो सभी के लिए अच्छी बात है। एक ये ऑब्जर्वेशन है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जितना सख्त होते हैं, ऐसी घटनाओं पर जब हमारे जवान मारे जाते हैं, चीन के खिलाफ उतना सख्त हम नहीं दिखाई देते। चीन का सर्वर रिश्ते हमारे लगातार कायम रहते हैं, हम ठेके लेते हैं, उनको उनकी कंपनियां कारोबार करती हैं, तो तोड़े रिश्ते सारे चीन के साथ, क्या दिक्कत है? देखिए, हम बहुत संवेदनशील मुद्दों पर बात कर रहे हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील प्रश्नों पर मुझे लगता है कि बात बहुत व्यापक रूप से करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि हमारा देश का नेतृत्व बहुत सक्षम और बहुत मजबूत है और देश के लिए जो समर्पण है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए जब जो आवश्यक होगा, देश का नेतृत्व उस दिशा में आगे बढ़ेगा, वो सभी कार्य करेंगे। आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, बहुत सारे विषयों पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, एक राय बनेगी और भारत आगे बढ़ेगा। और इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ना तो झुक सकता है, ना पीछे हट सकता है। मैडम, माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए चाइना की, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जो देश हित के लिए बहुत मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है, उन पर सबकी राय का सम्मान करती है। तो आज स्वाभाविक रूप से सब बैठेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बैठक उन्होंने बुलाई है, सबके विचार विमर्श होंगे। देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश का विषय है और इसलिए ऐसे मुद्दे पर पूरे देश का एक होना, एक मत होना, एक राय होना, ये महत्वपूर्ण है। व्यापारिक साझेदारी परिषद जारी रहेगी या हटेगी? क्योंकि रेलवे ने जो बहुत बड़ा जो टेंडर है उसको विड्रॉ कर लिया है चाइना के साथ, तो आगे ऐसी। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व अंतिम निर्णय ऐसे सारे विषयों पर लेगा, लेकिन जो आज की बात है, जिस तरह से आज देश के भीतर माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातों पर पुनर्विचार हमारा नेतृत्व करेगा। तो फिर आप कुछ पूछ लें, मैं बता देता हूँ। ये कांग्रेस का कल्चर है। आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस ने दलित भाइयों के नाम पे, आदिवासी भाइयों के नाम पे, आरक्षण के नाम पर अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन हमेशा उनका उपयोग किया। अगर उनकी मंशा वास्तव में उनको लाभ पहुंचाने की होती तो जिस पार्टी ने देश में आज़ादी के बाद 56 सालों तक शासन किया, उनके रहते हुए 56 साल सरकारें रहते हुए आज की सरकारों को उस वर्ग की चिंता नहीं करना पड़ती। और इसलिए आज अगर उन्होंने जो किया है तो उनके कल्चर का हिस्सा, संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव है। एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा समर्पण मेरी अपनी पार्टी के लिए है और इस नाते से व्यक्तिगत रूप से हमारी शुभकामनाएं हो सकती हैं, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी मित्रों को धन्यवाद। आपको 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यार, मेरे साथ कहाँ निकल के आता है कुछ। यही तो कठिनाई है।
कि मैं हेडलाइन मटेरियल नहीं हूँ। कैश पकड़े ही नहीं आपने, तो कैश दिए थे आपको बहुत सारे। ये शिकायत हमेशा से रही है, कुछ कैमरा रख लें तो बात कर लेते हैं हम। ये हमेशा से शिकायत रही है मीडिया की कि यार कुछ मिलता नहीं, तो मैंने कहा मैं करूं क्या।